मैं श्रीधाम वृंदावन आया, मेरे हृदय का सुख चैन वृंदावन में मुझे वापस मिला। मैं फिर कहूं, आज भी कोई बाहरी प्रपंच से बच करके वृंदावन की रज का, वृंदावन की लता पता का सेवन करे, उनका आश्रय लेवे, तो वृंदावन के दिव्य सुख को वो सहज ही प्राप्त कर सकता है। वृंदावन धन्य है, वृंदावन दिव्य है। अब मैं श्री वृंदावन धन पायो, राधे जू की चरण शरण मन, दोनों श्री हरिवंश बतायो। सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। प्यारी लागे प्यारी लागे श्री वृंदावन की क्या लस्सी, प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूर, प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूर। राधे जुरानी मोहन राजा और राज सदा भरपूर। कनक कलश करुआ महमूदी, खासा ब्रज कमरन की चूर। व्यास ही श्री हरिवंश बताई, अपनी जीवन मूल। प्यारी लागे प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूल। तो वृंदावन तभी सुख देता है जब वृंदावन की रजस तुम्हें प्यारी लगने लगे। वृंदावन की लता पता से तुम गले मिल करके जब दो अश्रु बहा करके वृंदावन में जीना सीख लोगे, तो सचमुच वृंदावन का अपार अगाध सुख तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, उस वृंदावन में मुझे सुख मिला। भगवान राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करते हुए मैं ब्रज में डोल रहा था। अचानक एक करुण स्वर, एक दर्द भरा स्वर मेरे कान में आया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशये। किसी देवी का करुण स्वर आया, बाबा रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ, मेरी भी चिंता दूर करो, मैं इस वृंदावन में दुखी बैठी हूं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बाबा, आपका दर्शन करने मात्र से ऐसा लग रहा है कि मेरी पापों से निवृत्ति हो गई। तो जिनके दर्शन में इतना सुख है, उनके सत्संग में कितना सुख होगा। वो कुछ पल मेरे पास बैठ जाएंगे तो मेरी हर समस्या का मुझे समाधान मिल जाएगा। नारद जी सुना रहे, मैंने घूम करके देखा, एक बड़ी सुंदर देवी वृंदावन की रज में बैठी है। उसकी वेशभूषा तो किसी महारानी जैसी थी।
पर वो रज में बैठी है। बस यही रहस्य है। वो है तो कोई बड़ी महारानी ऐसा लग रहा था, पर वो रज में बैठी है। इसका मतलब वृंदावन का सही सेवन क्या है, उचित सेवन क्या है? प्यारी लागे वृंदावन की धूल। वृंदावन की रज से जिसको प्रेम है, वृंदावन की रज में जो लोटपोट होना सीख गया, ब्रज का प्रेम फिर उससे दूर रह नहीं सकता। राधा माधव की कृपा से वो वंचित रह नहीं सकता। वो देवी धूल में बैठी थी, रज में बैठी थी, बड़ी जवान थी, सुंदर थी, परंतु रो इसलिए रही थी क्योंकि उसके 2 बूढ़े बेटे वो गोद में पड़े थे। मां जवान, बेटे बूढ़े। बड़ा अजीब दृश्य। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो देवी ने अपना परिचय दिया। बाबा मैं भक्ति हूं। भक्ति? ओ भक्ति! महाराज भक्ति तो भगवान से भी बड़ी होती है। भगवान से भी जो बड़ी है वो कहां बैठी है? ब्रज की रज में। जरा थोड़ा सोचें, हम कहां बैठते हैं जाकर के? हमको थोड़ा सा हल्का स्टैंडर्ड का कमरा पसंद नहीं है, थोड़ी सी हल्की चद्दर हमको पसंद नहीं है, थोड़ी सी रोटी कम सिकी हुई हो, ले जाओ इसको। और चाहते हैं वृंदावन का सुख, वृंदावन का प्यार, कोई मेल नहीं है। भगवान से भी बड़ी कही गई वो भक्ति, वो वृंदावन की रज में बैठी है। अपना परिचय दिया, बाबा मैं भक्ति हूं, ये मेरे ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं। बूढ़ी तो मैं भी हो गई थी संसार की माया में, लेकिन वृंदावन का स्पर्श पाते ही मेरा यौवन तो लौट आया, पर मेरे पुत्र दोनों वैसे के वैसे हैं। जब भक्ति ने कहा ना वृंदावन आकर के मैं जवान हो गई, तो नारद जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। श्री वृंदावन के संयोग से तुम पुनः जवान हो गई। ये वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सदा जवान है, जहां भक्ति सदा नृत्य करती है। देखो जी, वृंदावन की भक्ति सदा जवान है। जो बूढ़े नहीं होना चाहते वो वृंदावन खूब रहा करो। वृंदावन के बूढ़े बूढ़े संत भी आपको ठुमका लगाते हुए मिलेंगे, मटकते मचलते हुए मिलेंगे। एक बहुत बूढ़े संत शाम के समय बिहारी जी के बाहर बैठ करके गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे थे, बड़े बूढ़े, और इतने पकौड़े लिए हुए। तो मेरे परिचित थे। मैंने कहा बाबा इस शाम का समय और चटनी के साथ तुम बाजार के पकौड़े लबालब खा रहे हो, मरना है क्या? 2-4 और मुंह के अंदर डाल करके बोली, इसीलिए तो खा रहा हूं, यहां मर जाऊं जल्दी जल्दी। चौखट पे मरना है, चौखट पे बैठ के खा रहा हूं, चौखट पे मरना है। और कमाल की बात है, उस बंदे की जिद थी मुझे बिहारी जी की चौखट पे मरना है, और वहीं पूरे हुए वो कुएं के पास, जहां मरना भी उत्सव है, जहां मरने में भी आनंद है, जहां बूढ़ा आदमी भी शाम को चकाचक प्रसाद पा रहा है। तो वृंदावन की भक्ति जवान है। बाकी कहीं भी आप चले जाओ, ऐसे बैठो, हिलना नहीं, इधर नहीं करना, गर्दन सीधी करो, कमर सीधी करो। वृंदावन जाओ, जय जय श्री राधे, अंगड़ाइयां लियो जी, छलांगे मारो, जमीन में लोटपोट हो जाओ, उछलो कूदो बंदरों की तरह। ऐसा सुख और कहीं नहीं है। जय
जैसा वृंदावन में। यहां किसी दूसरे तीर्थ की निंदा नहीं है, लेकिन वृंदावन जाओ तो ऐसी मस्ती लो, लोटपोट लगाओ। तो नारद जी कहते हैं, देवी ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति सदा जवान है। कहा बाबा, ये दोनों पुत्रों को देख करके क्या मैं जवानी का सुख ले सकती हूं? ये ज्ञान वैराग दोनों बूढ़े हैं। ध्यान दें, इस कथा का सीधा मेरे साथ आपके साथ संबंध है। हम लोग भी वृंदावन जाते हैं ना, हमारी भक्ति तो जवान हो जाती है, जय जय श्री राधे ऐसे मटकने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञान का अर्थ है सब जगह भगवान देखना, नहीं दिखाई देता। और वैराग का मतलब घर की चिंता ना सताए, शरीर का कोई मोह ना हो, वैराग नहीं है। जय जय श्री राधे भी बोलेंगे और फोटो खींच खींच करके बच्चों को कहेंगे लो लाइव दर्शन करो, जबकि सच्चाई पता क्या होती है? हम बच्चों को लाइव दर्शन नहीं करा रहे, बच्चों का लाइव दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी ममता, हमारा मोह बार बार, यार मंदिर का पट खुलता है तो तुम कैमरा लेकर के खड़े जाते हो, दर्शन तो कर लो पहले आराम से। वैराग नहीं, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, स्टेटस चाहिए। और वृंदावन का सुख तब मिलता है जब सुविधा, सुख, स्टैंडर्ड, स्टेटस सब समाप्त हो जाए। सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वहां से वृंदावन का सुख प्रारंभ होता है। देखो, अब इससे ऊपर क्या हो सकता है कि भगवान से भी बड़ी है भक्ति। और कहां बैठी है? होटल में, रेस्टोरेंट में, ब्रज की रज में बैठी है। लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, इसलिए रो रही है, बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो। नारद जी ने कहा, मैं इन्हें अभी ठीक किए देता हूं। अच्छा, जानते हो संत कृपा क्यों करते हैं, आशीर्वाद क्यों देते हैं? चल ये समस्या मैं ठीक करता हूं, इसलिए कि समस्या से तुम्हारा मन निकले और भगवान में लग जाए। इसलिए संतों का आशीर्वाद होता है, उसमें फंसने के लिए नहीं। नारद जी ने कहा, तेरी इस समस्या का मैं हल कर देता हूं, समाधान कर देता हूं, फिर तुम भी मेरी तरह खूब वृंदावन का सुख लेना। और फिर नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को तंदुरुस्त करने के लिए अनेक उपाय किए, पर वो थोड़ी सी आंख खोलते हैं, थोड़ा सा उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। ध्यान दें, संत वाणी सुन करके थोड़ी देर के लिए हमारी भी आंख खुलती है, थोड़ा सा माया से, ममता से, आडंबरों से हम ऊपर उठते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हाल। इन 7 दिनों में आपका भी थोड़ा बहुत ज्ञान वैराग जागेगा, लेकिन 8वें दिन क्या होगा? सब छोड़ छाड़ के भजन करोगे? ओ नहीं जी, लक टूट गया बैठे बैठे, होते सोवांगे 4 दिन, लक दोरे हो गया बैठे बैठे 4 घंटे। हाय, लेकिन मेरे से कोई पूछे तो कथा 8वें दिन शुरू होती है। जिस दिन यहां विश्राम होगा, तुम्हारे जीवन की असली कथा उस दिन शुरू होगी। तुम भगवान से कितना जुड़े, तुमने कथा से क्या पकड़ा, कथा से क्या पाया। और मुझे पता है, कथा से उठ करके, वृंदावन से आकर के 5-7 दिन लोग होश नहीं करते। हाय जी, थक गए जी बुरी तरह से, अब तो आराम करेंगे। मैनू छेड़ियो ना, बाहरों दरवाजा बंद कर दियो।
जबकि एक आग लगनी चाहिए भीतर। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। एक भीतर दौड़ लगनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा लगनी चाहिए कि इतना जीवन बर्बाद कर दिया, अब तो एक पल भी नहीं है मेरे पास बर्बाद करने को। श्री नारद जी कहते हैं बहुत जोर लगाया मैंने, पर मैं उनको तंदुरुस्त नहीं कर पाया। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद जी, इनको होश में लाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। मैंने पूछा सत्कर्म क्या होता है? तो कहा सत्कर्म हम नहीं बता सकते, पहाड़ में जाओ, वहां महात्मा मिलेंगे, वो बताएंगे। तो नारद जी कहते हैं तब से मैं पहाड़ों में डोल रहा हूं, कोई महात्मा मिले और मुझे सत्कर्म बताए। अब आप मिले हो महात्माओं, तो बताओ ना सत्कर्म क्या होता है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सत्कर्म की परिभाषा बताई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सातु गीता शुकादि भी। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई है ना, वो भागवत कथा ही सत्कर्म है। ज्ञान वैराग्य को अगर तुम तंदुरुस्त करना चाहते हो, भक्ति को इष्ट पुष्ट करना चाहते हो, तो उनको भागवत कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं ओ भागवत कथा तो मुझे आती थी, पर सब मंत्र याद आए, वहां भागवत याद नहीं आई। कहा बाबा इसका अर्थ तो ये है कि आपके मुंह से रहस्य खुला है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि भगवान ये सेवा आपसे लेना चाहते हैं। अगर ये सेवा मेरे से लेनी होती तो मुझे वहीं भागवत याद आ जाती। तो बाबा आप ही कृपा करो। नियम तो कहता है कि श्रोता वक्ता के पास चल के जावे, पर मेरे श्रोता बीमार हैं, वो पहाड़ नहीं चढ़ सकते। तो जो मैदान का रास्ता है वो चलेंगे, पहाड़ वाला आप नीचे आओ। तो वृंदावन से अगर मैदान मैदान चले पहाड़ की ओर, हिमालय की ओर, बद्रीनाथ की ओर, तो पहाड़ कहां से शुरू होता है? हरिद्वार। तो बोले आप हरिद्वार पधारो। सनकादिक ऋषि जो के सत्संग की खोज में ही निकले थे, और नारद जी जैसे महापुरुष के साथ उनको सत्संग भी कौन सा मिल रहा है? भागवत कथा का। तो वो भी राजी हुए, और फिर श्री गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर भागवत जी की कथा प्रारंभ की गई। ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी वहां बैठी। भृगु ऋषि चारों तरफ घूम गए, अरे चलो चलो चलो, सनकादिक ऋषि आए हैं कथा करने। भृगु ऋषि ने प्रचार किया और सब संत महात्मा वहां एकत्रित हुए। व्यास गद्दी पर विराजमान महात्माओं ने भागवत जी का महात्म सुनाया, महिमा सुनाई, और एक एक दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य को होश आने लग गई। मेरी प्रार्थना है भागवत जी का यथार्थ दर्शन किया जाए तो सचमुच ज्ञान वैराग्य जागता है, सचमुच भक्ति बढ़ती है। लेकिन हम लोग उसे संभाल नहीं पाते। जो 7 दिन यहां मिलता है ना, उसको हम संभाल नहीं पाते। फिर सोचते हैं चलो अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार देखेंगे, करते करते ऐसे ही जीवन बीत जाता है। अगर हम निर्णय कर लें कि इसी कथा से मुझे रास्ता निकालना है, इसी कथा से मुझे सुधरना है, इसी कथा में मुझे भगवान की ओर अपनी दौड़ तेज करनी है, ऐसा मजबूत संकल्प लेकर के चलें तो शीघ्र बात बन सकती है। सनकादिक ऋषियों की कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य को होश आ रही है, और महाराज कथा का विश्राम का जब समय आया तो कथा का विश्राम सत्संग से, संकीर्तन से होता है, नाम संकीर्तन से।
तो वहां जैसे ही नाम ध्वनि लगी, ज्ञान वैराग तो उठ करके नाचने लग गए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल हे गोपाल, 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 गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल,
अद्भुत फल हुआ इस भागवत कथा का। कहा फिर बुढ़ापा ना आए, इनको कहाँ लेकर के बैठूं। तो बताया निष्काम भक्तों के हृदय में तुम बैठो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसका क्या अर्थ है? अगर हम भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगते नहीं, पूजा के बदले कुछ मांगते नहीं, तो हमारी भक्ति भी सदा जवान रहेगी और ज्ञान वैराग भी सदा जवान रहेगी। अच्छा, कैसे पता चले हमारी भक्ति ज्ञान वैराग जवान है कि बूढ़े? कैसे पता चले?
बड़ी सीधी सी बात है, अगर रोज का हिसाब तुम रोज कर रहे हो, पाठ पूजा करी और सुख संपत्ति घर यार, है ना? लिखने वाले ने लिखा था सुख सम्मति अक्कल आवे अक्कल खोपड़ी में, लेकिन हमने कहा सम्मति क्या करनी है, अकल क्या करनी है, संपत्ति घर आवे। लिखने वाले ने लिखा था कष्ट मिटे तन का, मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि तेरा भजन कर सकूं। लेकिन हम लालची लोगों ने वहां भी क्या बोला, कष्ट मिटे धन का। ये धन को क्या डेंगू हो रखा है, कोरोना हो गया है क्या? कष्ट मिटे धन का, यानी लोभ जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को भी भिखारी बना रहा है। तो अगर हर समय मांग बनी हुई है, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है, तो समझ लेना तुम्हारा ज्ञान वैराग भक्ति सब कचरे में जा रहा है, सब बूढ़े हैं, बेकार है। और अगर तुम्हें कुछ भी प्रभु से मांगने की इच्छा नहीं है, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। अब प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपको अंदर की बात बताऊं, बाहर मत बताना किसी को। जो भगवान से ये कहते हैं ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। मांग करके हम परमात्मा की कृपा को भी लिमिटेड फर्म बना देते हैं। मांगने का मतलब क्या है कि प्रभु की कृपा को बांध देना। प्रभु एक गाड़ी दिला दो। भगवान ने पूछा कौन सी, तो बोले वो 8 लाख वाली आई है, नहीं वो ला दो। तो तुमने कृपा को बांध दी। हो सकता वो तुमको 16 लाख वाली देना चाहता हो, पर तुमने मांग करके प्रतिबंध लगा दिया, नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो मांगने में हम सदा घाटे में रहते हैं, और ना मांगने वाला सब कुछ पा जाता है। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली, रहमत बरस रही है मोहन तेरी गली। तो निष्काम भजन करोगे, सचमुच बड़ा सुख है। इस प्रकार ज्ञान वैराग भक्ति का भी यहाँ भागवत कथा के माध्यम से जो है वो पुनः आनंद की स्थिति में आए। ऐसी सुंदर महात्म की कथा सुनाई तो ऋषियों ने कहा महाराज किसी पापी का भी कल्याण किया इस कथा ने। आगे कलयुग में सारे ज्ञान वैराग भक्ति वाले थोड़े होंगे क्या? इस कथा से पापियों को भी लाभ मिलता है? तो सूत जी कहते हैं पापी ही नहीं, महापापी भी इस कथा के बल से कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। बोले किसका हुआ? कहा धुंधुकारी का। धुंधुकारी कौन है? यहां जो धुंधुकारी का वर्णन आया, स्नान शौच क्रियाहीनो। धुंधुकारी नहाता नहीं ऐसा लिखा है, स्नान शौच क्रियाहीनो। भाई ये कैसे हो सकता है? क्या पाप करने वाले, खाने पीने वाले, शराबी कबाबी लोग नहाते नहीं है क्या? फिर ऐसा क्यों लिखा स्नान शौच क्रियाहीनो? तो ध्यान दें, व्यास जी का कहने का यहां मतलब है कि धुंधुकारी नहाता तो रोज था, लेकिन जिस स्नान के पश्चात भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है, उस स्नान का कोई फल नहीं है। इसलिए लिखा नहाता ही नहीं था, पानी बर्बाद करता था, स्नान नहीं करता था, जल बर्बाद करता था। इसलिए मैं तो हर कथा में बोलता हूं, जिनको पाठ पूजा नहीं करनी सुबह नहा धो करके, वो
वो कृपया नहाया भी ना करें, पानी बचाओ। तो स्नान शौच क्रिया है। दूसरा लक्षण उसका लिखा, शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से खाता है। भाई कैसे हो सकता, अटपटी बातें लिख दी ना, क्या मुर्दे के हाथ से भी कोई खा सकता है? यहां व्यास जी का अर्थ क्या है, जो हाथ दान नहीं करते, जो हाथ ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, आरती पूजा नहीं करते, जो हाथ गौ माता की सेवा नहीं करते, जो हाथ माता पिता की, संतों की, बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, ऐसे सब हाथ मुर्दे के हाथ हैं। ऐसे लोग जिंदा भी मरे हुए होते हैं, मुर्दा होते हैं। तो धुंधुकारी ऐसा ही था, ना गौ सेवा, ना संत सेवा, ना माता पिता की सेवा, ना ठाकुर सेवा, केवल उदर पूर्ति, केवल उदर पूर्ति। एक और उसका विशेषण बताया, बोले वो फालतू वस्तुओं का संग्रह करता है। यानी शास्त्र वर्जित, जैसे आजकल भाई हिंदू हैं अगर हम, तो हमारे घर में गाय होनी चाहिए। चलो गाय ना भी हो किसी कारण से, तो फिर कुत्ता क्यों है? कुत्ता क्यों? कोई कुत्ते वाला बुरा ना माने, जाके 2-3 और खरीद लेवे कथा से उठ करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं के घर में अगर गाय नहीं रह सकती किसी कारण से, या हमारे जीवन में गौ सेवा नहीं है, तो फिर कुत्ता भी हमारे घर में क्यों है? ये फालतू संग्रह है। हमारे यहां कहा गया, तेन त्यतकेन भुंजी था। अगर हमारा गुजारा 4, 6, 10 सूट साड़ी से हो सकता है, तो 100-200 सूट साड़ी से हमने अलमारियां क्यों भरी हैं? ये भी पाप है, किसी दूसरे का हमने दबा रखा है। आप कहोगे पैसे तो हमने खर्च किए थे, खर्च किए हैं तो फिर पहनो। नहीं पहन रहे तो इसका मतलब जो चीज किसी के काम आ सकती है वो तुमने छुपा के रखी है। जगह का रेट क्या है? बोले जी 4000 रुपये फुट है, तो 3x3 की अलमारी है, 9 फुट, तो कितने हजार की जगह तुमने दबा रखी है फालतू। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, वहां 2-2 लाख रुपए स्क्वायर फुट जगह के रेट हैं, और ऐसी 10-10 अलमारियां अगर घर में फालतू सामान से भरी हैं, तो कितनी बर्बादी कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए घर में जगह नहीं है। किसी ने फ्रिज पर ठाकुर जी को रखा हुआ है, किसी ने जहां अलमारी में रसोई में डिब्बे रखे हैं, उसके एक कोने में बेचारे ठाकुर जी को रखा है। ऐसे ठाकुर जी सेल्फ के ऊपर नीचे देखते रहते हैं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं। और फालतू सामान से भरी हुई अलमारियों के लिए आपके पास कितनी जगह है? यही तो धुंधुकारी वृत्ति है, फालतू संग्रह। कईयों ने घर में मछलियां पाल रखी हैं और सुबह शाम उनको देखते रहते हैं, ओ गई, ओ गई, ओ गई, ओ गई। गई है तो जाने दो भैया, किसी तालाब में जाकर के बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां देख सकते हो आप, लेकिन फालतू चीजों का संग्रह। तो ऐसी जिनकी प्रवृत्ति है, ये भी धुंधुकारी की ही बिरादरी की है। और कौन है धुंधुकारी? शराब पीने वाला धुंधुकारी, पत्ता ही साफ। माता पिता को सताने वाला धुंधुकारी, मांसाहार करने वाला, नॉनवेज खाने वाला धुंधुकारी, संतों को कष्ट देने वाला धुंधुकारी, पराये धन को चुराने वाला धुंधुकारी, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने वाला धुंधुकारी। ऐसे लक्षण जिस जिसमें भी हैं वो सब धुंधुकारी हैं। और धुंधुकारी मर करके प्रेत बना, ऐसे लक्षणों वाले निश्चित रूप से प्रेत बनेंगे। जानते हो प्रेत का भोजन क्या है? विष्ठा, पोटी खानी पड़ती है उसको।
हवा का एक झोंका दीवार के साथ मारेगा, दूसरा झोंका किसी पेड़ के साथ मारेगा, सारा दिन उसका सिर फटता रहता है और उसको उस सूक्ष्म शरीर में सब कष्ट सब दुख भोगने पड़ते हैं। और कोई रास्ता नहीं मिलता। धुंधुकारी प्रेत बना। इसका एक भाई था जिसका गाय के पेट से जन्म हुआ था, आप कथा जानते हैं, गौकर्ण। वो पहले ही घर से निकल गया था, भजन करता था। उसको पता चला माता पिता मर गए, धुंधुकारी मर गया। उसने अपने माता पिता के लिए धुंधुकारी में जगह जगह पिंड दान किया। और धुंधुकारी के लिए तो गया जी में विशेष श्राद्ध किया। कहते हैं जिसकी कहीं गति ना हो उसकी गति गया जी में हो जाती है, ऐसा वरदान है उस स्थान को। लेकिन धुंधुकारी की नहीं हुई। गौकर्ण जी घूमते घूमते अपने घर आए तो वो प्रेत उनके सामने खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी इति नामता, मैं आपका भाई धुंधुकारी। बोले तेरे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। का एक क्या तुम करोड़ भी मेरे लिए गया जी में श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कारण धुंधुकारी वर्ण शंकर था। वर्ण शंकर समझते हैं? जिसका मां का बाप का कोई पता नहीं। देखो आजकल के विज्ञान के युग में हमारी ये बातें लोग नहीं मानते। एक हिंदू कौम ही ऐसी कौम है जो अपने शास्त्रों का स्वयं विरोध करती है। आप दूसरी जगह जाकर के देखो, जो बिल्कुल नहीं मानने वाली बातें हैं वो लोग उनको भी मानते हैं। हमारा धर्म कहता है धरती गोल है, विज्ञान कहता है धरती गोल है, पर कुरान में लिख दिया धरती चपटी है। तो आज किसी टोपी वाले से आप बहस कर लो, वो कहेगा धरती चपटी है। वो अपने शास्त्र की बात बोलेगा, चाहे गलत क्यों ना हो। और हमारा हिंदू समाज अपने ही शास्त्रों का मजाक उड़ाता है, अपनी ही बातों को काटता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कष्ट में, दुख में अगर कोई दुनिया में समाज है तो वो हिंदू समाज है। एक भी देश नहीं है तुम्हारा, एक भी देश नहीं है कि तुम कह सको ये हिंदू राष्ट्र है। और विरोध कौन कर रहे हैं? हिंदू ही विरोध करने वाले हैं। अब तो चलो मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर ना बने, जो वकील थे वो क्या सारे मुसलमान थे? हिंदू वकील खड़े थे, मंदिर नहीं बनना चाहिए। हिंदू नेता ही बोल रहे थे वहां लाइब्रेरी बना दो, वहां अस्पताल बना दो। अरे उल्लुओ, इतनी बड़ी बीमारी निकली, कितने अस्पताल बनाए तुमने? राम जी की जन्मभूमि ही तुम्हें दिखाई देती है अस्पताल के लिए। वो भी तो हिंदू थे। एक दिल्ली का बहुत बड़ा नेता जो आजकल पांव पसार रहा है पंजाब में, वो एक दिन कह रहा था मेरी मां कहती है बेटा किसी मस्जिद को तोड़कर बनाए हुए मंदिर में राम जी नहीं रहेंगे। देखो ऐसा ऐसा दुष्प्रचार वो गधे कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आज हिंदू समाज को अपने शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे ऋषियों ने लिखा है तो सत्य लिखा है। मेरी रामायण भागवत में, मेरे पुराणों में, मेरे वेद में जो लिखा है वो सत्य है। ये हमारी अटूट निष्ठा होनी चाहिए। किसी भी सूरत में अपने शास्त्रों का विरोध मत करो, अपनी परंपराओं का विरोध मत करो। धुंधुकारी को पिंडदान क्यों नहीं मिला? क्योंकि गौकर्ण का और धुंधुकारी का गोत्र एक नहीं है। डीएनए बिगड़ गया, बस डीएनए बिगड़ना ही वर्ण संकर होता है। और जब रक्त बिगड़ता है, डीएनए बिगड़ता है, तो पितरों को पानी भी नसीब नहीं होता।
हमारी दी हुई वस्तु उन तक नहीं पहुंचती। भाई नंबर सही डायल करेंगे तो ही तो आगे बात होगी ना। तो ये जो गोत्र इत्यादि हैं, ये जो अपना परंपरा है, ये नंबर है, तो वहीं जाएगा जिसका नंबर डायल करेगा कोई और, वो अपना अपना होना चाहिए। आपके मोबाइल में वो नंबर अगर होगा तभी तो आगे जाएगा वो। तो गौकर्ण जी गाय के पेट से जन्म लिए हैं। धुंधुकारी वो धुंधली और आत्मदेव का भी नहीं है, वो किसी और से उसकी मां ने ठगी मारी है, इसलिए वो प्रेत बना। और अंत में निर्णय, आपकी मुक्ति हो गई। चलो 2 मिनट में हम कथा विश्राम कर रहे हैं। वैसे तो गौकर्ण जी महाराज ने खोज करी कि इसका कल्याण कैसे हो, क्योंकि संत जो हैं दूसरों का कल्याण करने वाले होते हैं। सूर्य भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि धुंधुकारी का कल्याण कैसे हो, इसको प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिले। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, इसको कथा सुना दीजिए। कौन सी? भागवत जी की। गौकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, धुंधुकारी का आह्वान किया, एक मोटा सा बांस लेकर के उसमें बिठाया उसको, क्योंकि प्रेत हवा होती है, उड़ ना जाए, तो बांस के अंदर जो खाली जगह रहती है उसमें बिठाया। फिर एक एक दिन कथा सुनते सुनते बांस की गांठ अंदर अंदर फटती गई और वो ऊपर 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 उठता गया। धुंधुकारी का 7 दिन में कल्याण हो गया। कैसे? दिन भर कथा सुनता था और सारी रात रो रो करके अपने पापों को याद कर करके प्रायश्चित करता था। कथा का लाभ पूर्ण तब मिलता है जब कथा सुनते सुनते जीव अपना पाप छोड़े। तुम चाहो कि हम पाप को भी पकड़े रखें और कथा को भी पकड़े रखें, तो जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। पाप छोड़ना पड़ेगा, तब कथा सत्संग असर करता है, तब तीर्थ असर करता है। तो दिन भर वो कथा सुने, रात भर रो रो करके अपने पापों को याद कर करके उसने अपना मन धोया। और 7 दिन जब कथा के पूर्ण हुए, वो पूरा का पूरा बांस फट गया और वही जो प्रेत था वो नारायण रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। विमान आया वैकुंठ का और वो दिव्य नारायण स्वरूप से उस विमान पर बैठा। उसने गौकर्ण जी को धन्यवाद दिया, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, जाने लगा। तो गौकर्ण जी ने वो जो विमान लेके देवता आया था उससे पूछा कि मैं कथा सुनाने वाला, ये सब और भी लोग सुनने वाले, एक विमान क्यों? ये फल में भेद क्यों है? तो देवताओं ने कहा, कथा सबने सुनी और अमल एक ने किया। बाकी सब कथा सुनते थे, फिर घर में मोह ममता में खाने पीने में मस्त हो जाते थे। ये 7 दिन एक स्थान पर बैठा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और रो रो करके इसने अपना मन धो लिया। इसलिए एक ही विमान आया। सब गांव वालों को बड़ी शर्म सी आई। प्रेत आगे निकल गया और हम पढ़े लिखे रह गए वहीं के वहीं। लेकिन अपने मन को उन्होंने साधा, लेकिन मन साधने में 30 वर्ष लग गए। अनेक प्रकार के योग प्राणायाम इत्यादि कर करके उन्होंने मन को स्वच्छ किया। और वर्णन मिलता है 30 वर्ष बाद फिर गौकर्ण जी कथा सुनाने बैठे। सब गांव के लोग बड़ी सावधानी से बैठे, कथा श्रवण करी। और फिर एक नहीं अनेक विमान लेकर के स्वयं भगवान आए और सबको विमान पर विराजमान कर लिया। गौकर्ण जी कितने दयालु हैं, वो सबसे पहले विमान पर नहीं बैठे। सब गांव वालों को, सब श्रोताओं को कहा तुम बैठो पहले। सब बैठ गए। भगवान सोचने लगे गौकर्ण जी को कैसे लेके जाऊं, अगर बाकी लोगों के साथ मैं इनको भी बिठाऊं तो लोग कहेंगे लो जी
जिनका कल्याण हुआ उसके लिए भी वही रास्ता, जिसने सबका कल्याण किया उसके लिए भी वही रास्ता। तो इसको तो थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। भगवान ने सोचा इनके लिए दूसरा विमान मंगवाऊं क्या। फिर भगवान ने सोचा दूसरा विमान मंगवाऊंगा तो लोग कहेंगे कि चलो गया तो विमान में ही, कोई विशेष तो नहीं हुआ उसके साथ। वो ज्यादा सीटें थी उसमें, ये एक सीट वाला विमान था। अब इसको अलग कैसे करूं। तो भगवान ने गोकर्ण जी को उसी विमान पर बुलाया, लेकिन विमान के दूसरे यात्रियों के साथ नहीं बिठाया। भगवान ने गोकर्ण जी को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके वैकुंठ ले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ऐसी महिमा है भैया भागवत जी की। 7 दिन में हर प्रकार की नीच बुद्धि भी इस भागवत कथा से परम कल्याण को प्राप्त कर सकती है। प्रेत योनि सबसे निकृष्ट गंदी घटिया योनि है। अगर इस प्रेत योनि से जीव को मुक्ति मिल सकती है भागवत की कृपा से, तो क्या मनुष्यों को नहीं मिल सकती। तो थोड़ी सी मानसिकता बना करके हम बैठे। कल कथा का समय ठीक 3 बजे रहेगा। आज थोड़ी शोभा यात्रा के कारण आधा घंटा देरी हुई। ठीक 3 बजे कल कथा प्रारंभ होगी और पितृपक्ष चल रहा है और ये पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवत कथा का इसमें विशेष महत्व है। अपने पितरों के निमित्त यहाँ बैठो, अपने पितरों को याद करके यहाँ पर बैठो, क्योंकि इन 15 दिनों में पितर जो हैं वो धरती पर आते हैं, ऐसा मानना। और कोई उनके खानदान का कथा में, कीर्तन में, गौ सेवा में अगर उनको लगा हुआ दिखाई देता है तो वो प्रसन्नता से नाचते हुए अपने कुल पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तो आप प्रयास करना ये सब दिन जो हैं वो सत्संग में बीते, पुण्य में बीते, दान में बीते, सेवा में बीते, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। तो आपके पितर आए हैं, वो नाचते हुए आपके ऊपर फूलों की वर्षा करें, ऐसा विश्वास करो। इतने प्रेम से बैठो, इतने प्रेम से, इतने सावधान होके बैठो, ये सोचते हुए कि हमारे पितर हमें देख रहे हैं, हम गलती नहीं करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमको मिले। खुल करके चर्चा करेंगे। 6 दिन बाकी हैं। 2 पल नाम गाओ और फिर आरती। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भागवत भगवान
आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जगे मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तान् धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनागं महिमाना सचन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणं परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। बाहर सब लोग प्रसाद